नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महल परिसर में मचा हड़कंप। काटोल तहसील में 46 संक्रमित। खेत में रखी चने की फसल खाक। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। महल परिसर में मचा हड़कंप। नागपुर कोरोना की दूसरी लहर के बाद से लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गत कुछ दिनों से प्रवर्तन विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके चलते धीरे धीरे अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हो गए थे। मंगलवार को महल स्थित गांधी गेट के भीतर के बाजार में दोपहर को उस समय अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया जब दस्ते ने पहुंचते ही न केवल कार्रवाई की बल्कि सामान भी जब्त करना शुरू कर दिया था। लंबे समय से अतिक्रमण उन्मूलन दस्ता नहीं आने से अतिक्रमणकारी बेफिक्र हो चुके थे। यहां तक कि दुकानदारों द्वारा सामान सड़कों के किनार तक फैला कर रखा गया था, जिससे दस्ते ने पहुंचते ही सड़कों से सामान समेटना शुरू कर दिया। तो वही दूसरी ओर काटोल तहसील में 46 संक्रमित। काटोल ग्रामीण अस्पताल में 239 तथा ग्रामीण अंचल के कोंडाली में 23, येनावे में 124, कचारी सावंगा में 30 मिलाकर 416 लोगों की कोविड-19 की तहत जांच की गई, जिसमें मंगलवार को काटोल ग्रामीण अस्पताल एंटीजन में 34 संक्रमित व ग्रामीण अंचल तीनों स्वास्थ्य केंद्र के तहत 12 संक्रमित मिले। प्रशासन की सख्ती को देखते हुए काटोल तहसील में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा काफी कम दिखाई दे रहा है। मंगलवार को आई स्थिति संतोषजनक रहने से प्रशासकीय अधिकारियों की जान में जान आती दिखाई रही। काटोल के विभिन्न क्षेत्रों में से पंचवटी में 7, काली चौक में 4, IUDP जैन मंदिर में 2-2, हेटी सरस्वती नगर, राठी लेआउट, हनुमान नगर, पुरुषोत्तम वार्ड, तार बाजार, ठोमा लेआउट, पेड़ बुधवार में 1-1 और ग्रामीण अंचल से वंडाली तक में 1-1 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो वही तीसरी ओर खेत में रखी चने की फसल खाक। खेत में रखी चने की फसल जलकर खाक हो गई है। इसमें किसान का 60,000 रुपए का नुकसान हो गया। घटना सोमवार 22 मार्च की दोपहर वेलतुर थाना अंतर्गत रत्नापुर में हुई। श्रावण देशपांडे ने 2.5 एकड़ जमीन में चने का उत्पादन किया था। फसल काटने के बाद खेत में ही उसका ढेर लगाकर रखा गया था। खेत से गुजरी सर्विस लाइन में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। पटवारी आकाश शेंडे ने पंचनामा किया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।